विंची, राहुल विंची यही करेगा। और मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत भारी मन से एक बात कहता हूं अमित जी, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी रात दिन एक लगे हूं, 22 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में पहुंच गए नागरिकों तक। सोचिए अगर इनके पास होता सारा जिम्मा, कितने लाख करोड़ का ये घपला करते। इसीलिए इनको खानदानी चोर कहा जाता है, इनको बुरा ओके, लगता है। अब आम आदमी पार्टी, जी जी एक मिनट बस, आधा मिनट और दे दीजिए। जी जी 30 सेकंड लीजिए, फिर अलका जी बोलेंगी। बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह जी, मेरे मित्र साथी ने एक बात कही, उन्होंने ये मान लिया अलका जी की तरह। अलका जी ने ये मांगा, चोरी तो हुई, कम हुई। जर्नैल सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूं, आपने ये माना कि सेंटर ही वैक्सीन दे रहा है। आपसे मेरा एक सवाल है, याद है दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसे कहा था जनता को लॉलीपॉप मत दो, जब ऑक्सीजन की बात आई थी, बच्चे तुम रहने तो तुमसे ना हो पाएगा, केंद्र सरकार करेगी। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने 1,34,00,000 वैक्सीन हमने ऑर्डर कर दिए, उसका डेट और लेटर दिखा देते जर्नैल जी, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि 4 बार अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। जी जी, जब गौरव यू मेड योर पॉइंट। केंद्र सरकार ने आपको ठीक किया। ओके ओके, पहले जर्नैल सिंह आप रिप्लाई करिए, फिर अलका जी आप रिप्लाई करिए। जर्नैल 40 सेकंड भाटिया साहब का एक शब्द में तो जवाब है, चोरी ऊपर से सीधा चोरी। जिस समय सारे देश के लिए वैक्सीनेशन अरेंज करनी थी, उस समय बड़ी बड़ी रैलियां करके ये कोरोना फैला रहे थे पश्चिम बंगाल में और अलग अलग जगह जाकर। जिस टाइम सारी दुनिया अपने नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन जुटा रही थी, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इस सारे हालात के जिम्मेवार जो पार्टी है, वो आज पार्टी दूसरों पे इल्जाम लगा रही है। प्रधानमंत्री जी की आप बात करते हैं, बड़े गुणगान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, कह रहे थे राज्य अपने अपने स्तर पर वैक्सीन मंगा लें। आपके खुद सरकारों ने, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने टेंडर किए, ग्लोबल टेंडर फेल हो गए। तो आप तो वो है जो भाग जाते हैं जब जिम्मेवारी पड़ती है। तो उस टाइम कहां थे आप? जर्नैल जी की बात का मैं उत्तर देता हूं। जर्नैल भाई, थोड़ा अपनी याददाश्त को दुरुस्त करो। गजनी जी, आपको शायद ये पता नहीं है कि 8 अप्रैल को राहुल गांधी ने और अरविंद केजरीवाल ने कहा डिसेंट्रलाइज करो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक लाइन और कही थी जो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था निकम्मी सरकारें और होंगी, हम तो बहुत सक्षम हैं, हमें निकम्मी सरकारों के साथ मत जोड़ो, हमें अलग से लाने दो। और जब 1,34,00,000 का सवाल किया तो आपने पूछा नहीं। दूसरी बात, किसान आंदोलन, प्लीज जर्नैल भाई बीच में मत बोलो। जर्नैल जी सिर्फ आपकी बात मैं आपको, जर्नैल जी दिल्ली में बारी में बोलना। जर्नैल भाई आप अच्छे व्यक्ति लग रहे हो, आपकी बारी में बोलना। अमीर जी, मैं आज भी अगर बाहर की कंपनियों को आप अनुमति नहीं दे रहे तो उसके भी मैं उसमें भी बता देता हूँ। एक जर्नैल भाई सुन लीजिए, 2 जल्दी जल्दी बातें बता दूं। जब तथाकथित किसानों को आप कह रहे थे लंगर लगाएंगे, आओ इंटरनेट देंगे, पानी देंगे, तो वो दिल्ली के जो नागरिक है उनकी जान को खतरा नहीं था। किसानों की बात पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे भाटिया साहब। मेरे शब्दों की धार बहुत तेज है, मुझे पता है। किसानों के हालात देखने, भारतीय जनता पार्टी के हालात देखने तक प्लीज अमीर जी एको करिए। लेकिन बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपका रुख करूंगा। बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ, मैं जैसा पहले आपको बता रहा था कि सिर्फ अब बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी आरोप नहीं लगा रही, कांग्रेस के भीतर से भी आरोप लग रहे हैं कि ये क्या हो रहा था। अलका लांबा, जो गौरव भाटिया ने बात कही उसका भी आप जवाब दीजिएगा, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि पहले कचरे में वैक्सीन मिलती है राजस्थान के अंदर, अब पंजाब में 400 रुपए की वैक्सीन 4 गुना दामों पर लगवाई जा रही है? आपके लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, बताइए क्या करते हैं? क्या पंजाब के अंदर हम एक बड़ी कार्रवाई देखेंगे? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाएगा? क्योंकि मंत्री ने बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसने तो सीधा सीएम पे डाल दिया। बलबीर सिंह सिद्धू ने बोला कि इसकी जवाबदेही जो है वो चीफ सेक्रेटरी देंगे। अमीश जी, चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट टू सीएम। अमीश जी, बस अमीश जी, जब कांग्रेस की आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता में बैठी हूँ तो आप सूत्रों के हवाले पर कौन से सूत्र क्यों निर्भर है? मैंने तो बलबीर सिंह सिद्धू के हवाले से भी बताया, जो विधायकों और सांसदों ने सवाल उठाया उसके भी हवाले से बताया। सोर्सेस के, अब मीटिंग में कैमरा तो लगा नहीं था, मीटिंग में ये बात सामने आई है, मंत्रियों ने ही बाहर आके बोला है। अमीर जी, मैं सीधे बैठी हूँ, कांग्रेस की अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमने केंद्र को बोला तभी फैसला वापस हुआ है। आपको उसकी चिंता नहीं, मेरे को सोर्सेज, ये वो कौन सा सोर्सेज पता नहीं, आधिकारिक बयानों पर यकीन करिए। मैं बैठी हूँ और मैं ये इनके भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ, कहते हैं ना थूक के चाटना,
वो आज इनके रविशंकर प्रसाद ने किया है, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, वैक्सीन को लेकर गंभीरता कराई है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मार के 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है, थूक के चाटा के नहीं चाटा। आज लेटर आया है कि हम दूसरी वैक्सीन कंपनियों को भी कंसीडर करके जो परमानेंट लाइसेंसिंग है वो देंगे। ये काम आपने 3 हफ्ते पहले ठीक है। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? नहीं, गौरव भाटिया क्या, इतनी घटिया आपने कविता सुनवा दी, मेरा तो सारा सर दर्द हो गया। इतना अच्छा एंटरटेनमेंट करते थे प्रवक्ता के तौर पर, पता नहीं भाजपा ने प्रवक्ता से कवि कैसे बना दिया। इतने घटिया स्तर की कविता अपने टॉर्चर कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को। मैं बता दूं, ऐसी कविताएं मत सुनाइए, ऐसी कविताएं मत सुनाइए। ये आप अभी जी अच्छा नहीं कर रहे, ये टॉर्चर है आपके जो व्यूअर्स हैं। इतना टॉर्चर मत करवाइए। इतने घटिया स्तर की कविता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। कविताएं सुनानी है तो अमीश जी अच्छे कवियों को बुलाइए, मनोरंजन करिए। आपदा में बुलाते रहते हैं, कुमार विश्वास, मनोज मंतसिर, सबको बुलाते रहते हैं मैडम। वही मैं कह रही हूँ, इन्हें कहिए जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, ठीक है, तो उल्लू लागे मत करिए, कभी बनने की कोशिश मत करिए। गौरव भाटिया जवाब, अच्छा बन जाए वही बहुत है उनके लिए। अगर कवि बनना है तो आप कवि का काम करिए, प्रवक्ता ना बनिए। और पॉइंट नंबर 2, आप लोग थूक के चाट रहे हैं कांग्रेस का आरोप। हाँ, ये शब्द जो थूक वाला कहा, इसी पे कुछ पता चला मुझे। आपको मालूम है, राहुल गांधी गए सोनिया गांधी के पास, बोले मम्मा बाहर देखिए बारिश हो रही है। इस कविता को सुनने के बाद प्लीज सुनिए अमीश जी, ऐसे मत करिए। देखिए अलका दीदी ने कहा, मैंने सब कुछ सुना उनका, और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि वो मुझसे नाराज हो। धन्यवाद भाई साहब। बहन जी ने कहा, मैंने सुना। बहन जी कहती है, पर ऐसी कविताएं मत सुनाइए। चलिए अब एक और बात सुनाता हूँ। बहन को टॉर्चर मत करिए। नहीं, बहन जी को टॉर्चर नहीं करूंगा। बहन जी के व्यूअर का ध्यान रखिए, अमीश जी के व्यूअर्स का ध्यान। अमीश जी प्लीज देखिए, मैं अपनी बारी में। चलिए, व्यूअर से पहले मेरा ध्यान रखिए, एक एक करके बोल लीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, बोलिए। हाँ, थूक बार बार कर रही थी, हो सकता है थूक से बड़ा लगाव हो। राहुल गांधी सोनिया गांधी मम्मा के पास गए, उन्होंने कहा मम्मा देखिए बाहर बारिश हो रही है। सोनिया गांधी बोली, नहीं बेटे, लोग हम पे थूक रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हमने किया है। ये हालत है आज कांग्रेस पार्टी की। और बड़ी दुख के साथ मैं कहता हूं, ये वैक्सीन जो किसी की जान बचा सकते हैं, राजस्थान की आपने बात करी, आप बताइए मैक्सिमम वेस्टेज कहां हो रहा है? जी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में। जो वैक्सीन नागरिकों के हैं वो आप जमीन में दफना देते हैं, क्योंकि अब लगाने के लिए ठीक है गौरव जी। ओके, अलका लांबा कुछ कहना चाह रही है। अलका लांबा जवाब, बोलिए अलका जी। मैं यही कह रही हूँ, पहले तो घटिया कविता, अब घटिया कहानियां। मुद्दे पर क्यों नहीं आते? वैक्सीन क्यों नहीं है भरपूर? क्यों सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ रहा है भाई साहब? क्यों पूछना पड़ रहा है? मुझे तो लगता है दुनिया को वैक्सीन लगाए ना लगाए, खुद भाजपा प्रवक्ता जो है रेबीज की वैक्सीन जरूर लगवा दे, रेबीज की वैक्सीन जरूर लगा दे। देश को वैक्सीन कांग्रेस, हरियाणा, आप कर्नाटक में भ्रष्टाचार इकट्ठा करके गरीबों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का कांग्रेस सवाल केवल एक है, जो कांग्रेस मंत्री है सिद्धू जी, अपने पैसे बलबीर जमा सिद्धू, करके कर्नाटक ये अधिकृत है या नहीं है? अधिकृत, आप प्रवक्ता अधिकृत है, नहीं लगा सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देखिए, इनको सुनाई दे रहा है, एक्टिंग कर रही है। अलका जी, ये बात भी बोला रही है, रेबीज का इंजेक्शन आपको पता है किस कौन, अगर क्या भाजपा के प्रवक्ता ये इस तरह की बात कर रहा, क्या आपको लगता जायज है? आप कैसे अमीर जी, मैं एक मिनट अपनी बात कर लूं। भाजपा के हर पर अब देखिए, इतने वरना इतने घटिया स्तर की कौन कविता सुनाता और कहानियां देखिए, कुछ तो असर हुआ होगा। अमीर जी, मैं उत्तर देना चाहता हूं। आखिरी में पास, कांग्रेस के प्रवक्ता जब जाते हैं राहुल गांधी के पास, तो बिस्किट खिलाए जाते हैं और रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसलिए बुरा नहीं मानना है अमीर जी, ये तो उनका चाल चलन है। आपको मालूम है, प्रवक्ता बनने से पहले 2 रेबीज के इंजेक्शन ठोक दिए जाते हैं। जी, मुझे लगता है आपको उछाला जाता है। फिर उन्होंने भी बोला, आपने भी बोला, बराबर हो जाता है मामला। ठीक है, नहीं तो क्यों नहीं? तो ये था व्यूअर्स इस हफ्ते का ये देश है हमारा। लेकिन चलते चलते लाख टके की बात जो मैं हर बार ये देश है हमारा में कहता हूं, वो यही है कि कई बार मखौटा उतर जाता है, कि वाकई कांग्रेस का मखौटा भी उतर गया है। जिस तरह से ये वैक्सीन का मामला सामने आया है पंजाब में, इस पर कांग्रेस को सफाई भी देनी होगी और कार्रवाई भी करनी होगी और गंभीरता दिखानी होगी इस मुद्दे पर। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। आप अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित रहिए, यही कामना है। नमस्कार।